भारत की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिसका एक ही मकसद है देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाना। पर क्या यह हमेशा सही लोगों तक पहुंचता है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो बात है साल 2005 की। सरकार की ही एक रिपोर्ट ने पीडीएस को लेकर एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया। वो पूरा सच एक नंबर में छिपा था, 58%। जी हाँ, 58%। मतलब आधे से भी ज्यादा अनाज कभी उन गरीब परिवारों तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए वो भेजा गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये सारा अनाज गया कहां? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीडीएस का वादा क्या है। इसका मिशन बिल्कुल साफ है, देश के सबसे कमजोर तबके को रियायती दाम पर गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज मुहैया कराना। कह सकते हैं कि ये एक तरह से देश का खाद्य सुरक्षा कवच है। और इस वादे को पूरा करने का पैमाना देखिए जरा। ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है साहब। देश भर में फैले विशाल सरकारी गोदाम और 5 लाख से भी ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें, जिन्हें हम आम भाषा में राशन की दुकान भी कहते हैं। यही वो जबरदस्त सिस्टम है जिसे देश के हर कोने तक खाना पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो फिर सवाल यह है कि इतने बड़े और मजबूत दिखने वाले सिस्टम के बावजूद गड़बड़ कहां हो रही थी? यहीं पर एंट्री होती है एक शब्द की, लीकेज। यही वो दीमक थी जो इस पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो ये लीकेज आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है चोरी। गरीबों के हक का अनाज उन तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से गायब हो जाता था और फिर ऊंची कीमतों पर खुले बाजार यानी ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा लिखा है उसे जरा ध्यान से देखिए। ये उस लीकेज की कीमत बताता है। 2005 के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि सरकार जब गरीबों की मदद के लिए 1 रुपया भेजना चाहती थी तो उसे उन तक पहुंचाने में 3 रुपये 65 पैसे का खर्च आ रहा था। सोचकर देखिए सिस्टम कितना टूटा हुआ और महंगा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी पूरे देश में एक जैसी नहीं थी। एक तरफ बिहार और पंजाब जैसे राज्य थे जहां 50% से ज्यादा अनाज गायब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ असम और तमिलनाडु जैसे राज्य भी थे जिन्होंने लीकेज को 10% से भी कम पर रोक रखा था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ थी, समस्या सिस्टम के डिजाइन में नहीं बल्कि उसे चलाने के तरीके में थी। लीकेज तो एक बड़ी समस्या थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। सिस्टम यही ठीक से नहीं पहचान पा रहा था कि असली हकदार कौन है और कौन नहीं। और ये गलतियां 2 तरह की थीं। पहली, इंक्लूजन एरर, मतलब उन लोगों को भी राशन कार्ड मिल गए जो असल में गरीब थे ही नहीं। और दूसरी, एक्सक्लूजन एरर, जो शायद और भी ज्यादा दुखद थी। इसमें असली जरूरतमंद और गरीब लोग वो सिस्टम से बाहर ही रह गए, उन्हें कोई मदद ही नहीं मिली। तो दशकों तक इन समस्याओं से जूझने के बाद अब तस्वीर बदल रही है और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। आइए देखते हैं कि कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी इन पुरानी और गहरी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आई है। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 3 बड़े तकनीकी हथियार इस्तेमाल किए गए। आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम डीबीटी भी कहते हैं। तो अब ये नया सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हर लाभार्थी का राशन कार्ड अब आधार से जुड़ा है। जब वो राशन लेने जाते हैं तो उन्हें बस अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना होता है। मशीन तुरंत पहचान कंफर्म करती है और राशन दे देती है। इसका असर, जो फर्जी या भूत लाभार्थी सिर्फ कागजों पर जिंदा थे वो रातों रात सिस्टम से गायब हो गए। इसने लीकेज पर जबरदस्त चोट की है। और फिर आया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ये एक क्रांतिकारी कदम है, खासकर उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम के लिए शहर बदलते रहते हैं। अब वो देश के किसी भी राशन की दुकान से अपने हक का अनाज ले सकते हैं। उनका हक अब किसी एक पते का मोहताज नहीं रहा। टेक्नोलॉजी ने लीकेज और पहचान की गलतियों जैसी बड़ी समस्याओं पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अब आगे क्या? अब लड़ाई सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि सही पोषण देने की है। तो भविष्य की राशन की दुकान कैसी हो सकती है? जरा कल्पना कीजिए, ये दुकानें सिर्फ अनाज की दुकानें न रहकर न्यूट्रिशन हब बन सकती हैं। लोगों को मोबाइल पर ई कूपन मिल सकते हैं और राशन में गेहूं चावल के साथ साथ सेहतमंद और जलवायु के अनुकूल बाजरा जैसे मोटे अनाज भी शामिल हो सकते हैं। पीडीएस का भविष्य इसी दिशा में बढ़ रहा है।
तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, जो सिस्टम कभी 58% लीकेज से जूझ रहा था, क्या टेक्नोलॉजी उसे दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोग्राम से दुनिया का सबसे असरदार प्रोग्राम बना सकती है? ये सफर शुरू हो चुका है और इसका नतीजा देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.